Hello everyone, welcome to NCRT in Ease. So here we are gonna start our chapter 6 which is from biology subject and the chapter name is life process. तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे और ये जो पूरा चैप्टर है, ये जो पूरा होल चैप्टर है, ये आपको पार्ट वाइज में देखने को मिलेंगी. तो इस पार्ट 1 में, इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ. ठीक है, बहुत ही इजी वे में मैं आपको इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ. वैसे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए ये इंट्रोडक्शन पढ़ना आपको ज़रूरी है. ठीक है. सो पहली लाइन लिखी है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन वॉट इज़ अलाइव एंड वॉट इज़ नॉट अलाइव. ठीक है. तो हम ये कैसे जानेंगे, हम ये कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कोई चीज़ ज़िंदा है या नहीं. अगर हम एक डॉग को रन करते हुए देखें या एक काऊ को च्यू करते हुए देखें या फिर एक आदमी को हम किसी गली में ज़ोर से चिल्लाते हुए सुने, तो हम तो ऑलरेडी जानते कि ये सब लिविंग बींग्स हैं. बट वॉट इफ़ द डॉग और द काऊ और द मैन वर एस्लीप. लेकिन क्या हो अगर यही सब सो रहे होते, तो हम लोग फिर भी सोचते कि क्या ये ज़िंदा है. लेकिन हमें ये पता कैसे लगा? हमने देखा कि वो सांस ले रहे हैं, और तो और हम ये भी जानते हैं कि वो ज़िंदा है. वॉट अबाउट प्लांट्स. प्लांट्स का क्या? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव. वो ज़िंदा कैसे, वो हमें कैसे पता? वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, है ना. उनके हम प्लांट्स को ग्रीन कलर में ही देखते हैं मोस्टली, क्योंकि उनके पत्तों का कलर ग्रीन होता है. बट वॉट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर दैन ग्रीन. बट उन प्लांट्स का क्या जिनके पत्तों का कलर ग्रीन नहीं. आपने देखा होगा ना, कुछ प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं वो पीले या लाल रंग के होते हैं. आपने देखा होगा कभी ना कभी. दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव, सम विल से. और वो समय पर ग्रो होते रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं, तो हम ये जानते हैं कि वो ज़िंदा है. और दूसरे शब्दों में कहें, वील टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट. हम कि कोई मूवमेंट को देखते हैं, चाहे वो ग्रोथ रिलेटेड हो या नहीं, तो ये एक कॉमन एविडेंस हो जाता है किसी के ज़िंदा होने का. बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव. लेकिन जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, जो विजिबल नहीं है, वो भी प्लांट जो ग्रो हो रहा है वो लाइव है. एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट. और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि सांस ले सकते हैं कोई मूवमेंट के. सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ. ठीक है. तो कोई विजिबल मूवमेंट देखने से हम ये नहीं बता सकते कि कोई चीज़ जिंदा है या मरी हुई है. ठीक है. तो हाँ, मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई. एक ऐसी ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं. ठीक है. जैसे कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, ये इतने छोटे होते हैं. आपने कोई मॉलिक्यूल देखा है? आपने देखा होगा ना वो माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल को. वो बहुत ही छोटे होते हैं और उनमें मूवमेंट्स हो रही होती हैं, कोई ना कोई मूवमेंट्स उनमें हो रही होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, सो इज़ दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ. क्या ये ज़िंदगी के लिए नेसेसरी है, ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स का? इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, दे विल से येस. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वायरस जो है वो कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं कर रहे होते हैं जब तक से वो किसी सेल को इन्फेक्ट ना करते. दैट इज़ पार्टली वाई देर इज़ अ कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट. तो इस चीज़ पर कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई है कि वो मतलब अलाइव हैं कि नहीं है. ठीक है. वायरस. सो वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ. लाइफ के लिए क्यों ज़रूरत है मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस, पहले के क्लासेस में हमने देखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है. दे कैन हैव टिश्यूज़ हैव सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन दैम. आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा है ना, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. उसमें कितने सारे कंपोनेंट्स हैं, गोल्गी बॉडीज़ हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये सब का अपना एक स्पेसिफिक रोल है सेल्स में. ठीक है. And so on. Because of the effects of the environment, these
organized, ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. ठीक है, और इन्वायरमेंट के इफेक्ट्स की वजह से ये ऑर्गेनाइज्ड है. ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ये नेचर का दिया हुआ है. ठीक है. सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो क्रिएचर्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अगर उनका जो स्ट्रक्चर अगर गिर जाता है, कोई भी एक स्ट्रक्चर अगर ख़राब हो जाता है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो और ज़िंदा नहीं रहता है. ठीक है. सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स. इसलिए लिविंग क्रिएचर्स जो होते हैं उनको रिपेयर करने होते हैं अपने सेल्स को. अगर कहीं चोट लग जाती है तो सेल्स क्या करते हैं, सेल्स डिवाइड करने लग जाते हैं, है ना, ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं, और यही जो प्रोसेस होती है इसको हम रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़ या सेल्स बोल देते हैं. सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूल से बन के बना है. दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम. हर समय उन मॉलिक्यूल्स को मूव करने की ज़रूरत होती है. ठीक है. What are the maintenance processes in living organisms? Let us explore. तो ये जो मेंटेनेंस की जो प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो हो रही होती है जीने के लिए, वो कौन कौन सी है उनको हम आगे जानेंगे. ठीक है. तो 6.1 वाटर लाइफ प्रोसेसेस, इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट 2 के वीडियो में. और अगर आपको ये पार्ट 1 वीडियो पसंद आई है, इंट्रोडक्शन पसंद आया हो चैप्टर का, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा. एंड आई होप आपका ये जो बैच होगा 2024 to 2025 of for board exam will be great for you. Thank you.